नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कल ही भारत सरकार ने अपने लॉकडाउन के गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया है और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों के अपने घर वापस लौटने का रास्ता साफ कर दिया है। गाइडलाइन से तो यही लगता है, लेकिन जब आप स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगाएंगे तो पता चलेगा कि भारत सरकार ने छूट तो दे दी है घर लौटने की, लेकिन घर लौटेंगे कैसे मजदूर? 25 लाख से ज़्यादा बिहार के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में हैं और भी कई राज्यों के मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे होंगे। और ये मजदूर 100-200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। बिहार के मजदूर दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं, तमिलनाडु में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यानी देश के कोने कोने में हैं। और आपको ये भी पता है कि इन्हीं बिहारी मजदूरों के बलबूते पर दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र ने बहुत प्रगति की है, पंजाब में बहुत विकास हुआ है, तो इसकी वजह बिहारी मजदूरों का श्रम है। बिहारी मजदूरों का जो सस्ता श्रम है, उसके बल पर आज पूरे देश के कई राज्य आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोरोना का संकट आया, लॉकडाउन में सारे मजदूर फंस गए, तो उन्हीं लोगों ने हाथ खड़े कर दिए जो उनकी मदद से आगे बढ़ रहे थे। किसी भी राज्य सरकार ने उन मजदूरों को दिल से नहीं अपनाया जिनके बलबूते उनका कारोबार चल रहा था, उनकी खेतीबाड़ी चल रही थी, जिनका सब सारा व्यवसाय चल रहा था। उनको वो मजदूर भार लगने लगे, क्योंकि लॉकडाउन में काम करना नहीं था और मजदूरों को बैठा कर खिलाना था। तो जो मजदूर वर्षों से काम कर रहे थे, अपना खून पसीना बहा रहे थे दूसरे राज्यों को समृद्ध बनाने के लिए, 1 महीने के संकट में वो बेगाने हो गए, वो भार बन गए उन राज्यों के लिए। बिहार सरकार का संकट ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, फिर दूसरे कई राज्यों की सरकारों ने अपने मजदूरों को बसों से वापस बुलाना शुरू कर दिया। दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर बिहार की तुलना में बहुत कम संख्या में दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान काम था। लेकिन अपने आसान काम को लॉकडाउन के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ा दी। योगी सरकार ने बसों में भरकर बिहारी मजदूरों को भी बिहार भेज दिया, ताकि ये संदेश जाए कि नीतीश कुमार अपने मजदूरों को बिहार नहीं बुला रहे हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित हैं बिहारी मजदूरों को लेकर, और उन्होंने बिहारी मजदूरों की मदद की। तो एक तरफ से योगी सरकार ने ये संदेश दिया कि नीतीश कुमार से ज़्यादा परवाह उनकी सरकार को है बिहारी मजदूरों का। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करके योगी सरकार ने नीतीश कुमार को गंभीर संकट में डाल दिया। सवाल ये उठने लगे कि जब योगी सरकार अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को बसों से बाहर वापस ला सकती है, तो फिर बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? लेकिन क्यों नहीं कर सकती, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दरअसल बिहार के 40-50 लाख प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं। अभी भी 25 से 30 लाख प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। लगातार उनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। वो नाराज हैं, वो सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वो सरकार पर हमला कर रहे हैं और सबक सिखाने की धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए मजदूर सरकार को धमका भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 25-30 लाख उन प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार लाएगी कैसे? भारत सरकार ने बिहार सरकार के मांग को मान लिया है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मांग की थी कि जो लॉकडाउन का प्रावधान है उसमें ढील दी जाए, या उसका जो गाइडलाइंस है उसमें परिवर्तन किया जाए, जिससे बिहार के बाहर फंसे बिहारी मजदूरों के, छात्रों के बिहार लौटने का रास्ता साफ हो जाए। प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, भारत सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है। अब बिहार के मजदूर कहीं भी फंसे हैं, बिहार के छात्र जहां भी फंसे हैं, वो अब बिहार वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसों का परिचालन ठप है, हवाई जहाज की उड़ान बंद है, निजी वाहनों के परिचालन पर रोक है। फिर ये मजदूर हजारों किलोमीटर से कैसे बिहार पहुंचेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल आपके ध्यान में उठ रहा होगा कि ये तो काम बिहार सरकार का है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बिहार के मजदूर हैं,
तो बिहार सरकार की जवाबदेही है कि संकट की इस घड़ी में उनका साथ दे, उनको वापस लाए। लेकिन 25-30 लाख मजदूरों को बिहार सरकार क्या चाह कर भी वापस ला पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप समझिए, भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो बाहर से मजदूर और छात्र आएंगे उनको बसों से लाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। एक बस में 50 से ज़्यादा सीटें होती नहीं हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है तो मुश्किल से एक बस में 25 लोग आएंगे। ऐसे में लाखों की संख्या में बसों की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी पड़ेगी। इतनी बसें तो बिहार में हैं भी नहीं। सुशील कुमार मोदी कह चुके हैं कि बिहार सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को लाने में सक्षम नहीं है। बिहार सरकार के पास उतना साधन संसाधन नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी और ये आ रही है अभी भी कि प्रधानमंत्री मोदी से जब नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के गाइडलाइंस में परिवर्तन की मांग की थी, उस समय ये भी कहा था कि बिहार सरकार के पास इतना साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि बाहर फंसे मजदूरों को अपने बलबूते वो बिहार ला सके। वैसे दूसरे राज्यों ने भी अब मांग शुरू कर दी है कि भारत सरकार ट्रेनों की व्यवस्था करे, क्योंकि ट्रेन ही एक जरिया है जिसके माध्यम से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सकता है। अगली चुनौती ये है कि अगर ट्रेन के माध्यम से भी ये मजदूर अपने राज्य पहुंच जाएंगे तो क्या उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी? क्या वो बगैर जांच के घर चले जाएंगे? अगर नहीं तो क्या 25 लाख 30 लाख मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण बिहार सरकार कराने में सक्षम है? अगर उनमें से 2-4 लाख लोगों का भी अगर सेहत ठीक नहीं हो या उनमें कोरोना का लक्षण दिखे तो क्या उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था है? क्या उतने लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर बिहार सरकार खिला पाएगी? उनके स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण करा पाएगी? देखिए, बिहार में आज की तारीख में जो कोरोना टेस्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 लोगों का हो पा रहा है। 6 कोरोना टेस्ट केंद्र बनाए गए हैं और 1000 सैंपल की भी जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में लाखों लोगों के सैंपल की जांच करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये मानकर चलिए कि भारत सरकार ने भले गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है और कहने के लिए प्रवासी मजदूरों के, छात्रों के बिहार लौटने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है और सभी प्रवासी मजदूरों का बिहार लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार सरकार की मजबूरी भी समझें, वो ये समझ सकें कि बिहार सरकार की चुनौती क्या है और बिहार सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि जो मजदूर बाहर फंसे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। वो बड़े कष्ट में हैं। दूसरी राज्यों की सरकारें उनका ध्यान नहीं रख रही हैं। भले दावा किया जा रहा है कि दूसरे राज्यों से बात करके उनको सारी सहूलियतें दी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ की राज्य सरकारें उनका ध्यान नहीं रख पा रही हैं और ऐसे में मजदूर बड़े कष्ट में हैं। उनके परिवार वाले यहाँ व्याकुल हैं कि उनका परिवार, बच्चा, उनका बेटा, उनका पति कैसे होगा, संकट में उसकी कौन मदद कर रहा होगा। तो ऐसे में सबका अपने परिवार के साथ रहना भी बेहद ज़रूरी है। तो बिहार सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ तमाम वरीय अधिकारियों की बैठक चल रही है और इस बैठक में ये विचार हो रहा है कि कैसे प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाया जाए। ज़्यादा संभावना है कि बिहार सरकार भारत सरकार से मजदूरों को लाने के लिए ट्रेनों के परिचालन की मांग करेगी और ये दूसरे राज्य भी मांग करने लगे हैं। अब भारत सरकार को वाकई इन मजदूरों को उनके घर भेजना है तो ट्रेनों के परिचालन शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आप मान लीजिए कि भारत सरकार ने दिखाने के लिए गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया है और ये संदेश दे दिया है कि उसने हमदर्दी दिखाई है बिहारी मजदूरों के प्रति, उनके बिहार लौटने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके लौटने का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लोगों को लगे, हमारे मजदूर भाइयों को लगे और बिहार सरकार को भी समझ में आए कि ये चुनौती है और हमेशा चुनौती को अवसर में बदलने वाले नीतीश कुमार की ये अग्नि परीक्षा है।